The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only. It is not intended to be a substitute for professional advice. Always seek the advice of a qualified professional for any questions that you may have regarding a special condition or an educational matter. Please do not disregard professional advice or delay in seeking the same because of something you have heard in this podcast. The opinions expressed by the host and guests are solely their own. हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द वॉइस पैशन पॉडकास्ट। आज की हमारी गेस्ट है मार्निंग मैम, जो एक स्पीच थेरेपिस्ट है। उन्होंने सभी स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को स्पीच थेरेपी और लैंग्वेज स्किल्स के साथ पढ़ाया है। उन स्टूडेंट्स में से मैं भी रहा हूँ। आपका स्वागत है मैम द वॉइस पैशन पॉडकास्ट में। Thank you. मे वी स्टार्ट द No. क्वेश्चन आंसर्स। ओके मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि एज अ स्पेशल एजुकेटर आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं ये चीज़ कर दूँ कि मैं स्पेशल एजुकेटर नहीं हूँ, बट मेरा एक्सपोजर बहुत है स्पेशल एजुकेशन में, बट आई एम बेसिकली स्पीच थेरेपिस्ट एंड आई स्टडीड इन चंडीगढ़ पीजीआई। सो बहुत साल पहले आई जस्ट वेंट टू द डिपार्टमेंट एंड आई सॉ दिस डिपार्टमेंट एंड आई वेरी लाइक्ड इट एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी देयर। किसी भी स्पेशल नीड स्टूडेंट के करिकुलम को कैसे कस्टमाइज किया जाता है? एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग पहले बेस लाइन लेते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो उसकी बेस लाइन लेते हैं, उसके बाद लैंग्वेज में भी हम बेस लाइन लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम आगे चलते हैं कि उस बच्चे को उस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उसको इमर्जिंग लैंग्वेज है तो क्या हम इमर्जिंग लैंग्वेज पे उसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, और अगर उसकी लैंग्वेज अभी जैसे मोस्टली बच्चे जो है हमारे जो बच्चे हैं वो कम बोलना चाहते हैं, तो उसकी वजह से वी हैव टू मेक ऑल द स्ट्रैटेजीज। तो हम गोल ओरिएंटेड करते हैं बेस लाइन करके, देन वी प्लान द गोल्स कि इस बच्चे को हम ये सिखाएंगे। मतलब उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग मिलके करें। तो हम लोग स्पेशल एजुकेटर्स, ओटी डिपार्टमेंट, स्पीच डिपार्टमेंट सब इकट्ठे ही काम करते हैं। ओनली देन द चाइल्ड इज गोइंग टू प्रोग्रेस। वो बच्चे जिनमें थोड़े बिहेवियरल चैलेंजेस होते हैं, उनको क्लासरूम में सपोर्ट कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बिहेवियर क्यों हो रहा है। जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा कि बिहेवियर क्यों हो रहा है, हम उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे हम पता लगाते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो बिहेवियर उसका आता है। उसके बाद हम उसको करने की कोशिश करते हैं कि इस बिहेवियर को हम कैसे थोड़ा थोड़ा कम करें, एंड मोस्टली वी सक्सीड। तो हम ट्रैकिंग करते हैं प्रॉपर्ली उस बिहेवियर को, उसको मॉडिफाई करते हैं। हमने देखा है कि एक तरफ स्पेशल एजुकेटर्स अपना काम करते हैं, दूसरी तरफ थेरेपिस्ट का रोल होता है। इन दोनों का कोलैबोरेशन कितना जरूरी है? 100%। अगर 100% हम दोनों मिलके काम नहीं करेंगे तो कोई भी बच्चा कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हम नॉर्मली जो गोल्स उठाते हैं एजुकेशन के लिए और लैंग्वेज के लिए भी हम मिलके काम करते हैं। जब हमारी आईपीज बनती हैं तो हम लोग टीम में बैठते हैं। जब तक टीम वर्क नहीं होता, उस टीम वर्क में पेरेंट्स भी बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी साथ, अदरवाइज द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस। किसी भी बच्चे की प्रोग्रेस को कैसे असेस और मॉनिटर किया जाता है? जैसे मैंने पहले बताया, जब भी कोई बच्चा आता है हम एक बेस लाइन बनाते हैं। बेस लाइन उसके फिर गोल्स बनते हैं, उस गोल्स को हम मंथली गोल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये एजुकेशन में भी चलता है, ओटी में भी चलता है और स्पीच थेरेपी में भी चलता है। मगर जो गोल्स होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं ताकि उसको रीइंफोर्स कर सकें। आप हमें इंक्लूसिव क्लासरूम्स के बारे में बताइए। इंक्लूसिव क्लासरूम्स क्या होते हैं और स्पेशली नीड स्टूडेंट्स की कैसे मदद करते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी फिलॉसफी है पदम अंजलि में कि दिस इज इंक्लूसिव स्कूल, राइट। इंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे को खाली क्लासरूम में बिठा दिया और वो बच्चा फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो हमारी बहुत मॉडिफिकेशन होती है। पहले हम शुरू करते हैं छोटी चीज़ों से बच्चों को इंक्लूड करने के लिए, जिसमें एक्टिविटीज, फन एक्टिविटीज वगैरह होती हैं। जहाँ तक हमें बच्चे को, फिर बच्चे की बड़ी सिस्टम होता है। तो जब बच्चे एक दूसरे को जानने लगते हैं, न्यूरोटिपिकल बच्चे और स्पेशल नीड्स के बच्चे, फिर वो इकट्ठे बैठते हैं। तो पहले म्यूजिक, डांस, ड्रामा, आर्ट क्लासेस, ब्रेक टाइम में सब बच्चे इकट्ठे रहते हैं। हम कभी उनको
अलग अलग नहीं करते। मगर हाँ, एजुकेशन होता है तो हम उस बच्चे के लेवल, उसी के क्लासरूम में उस बच्चे को पहले शैडो टीचर के साथ, फिर वो इंडिपेंडेंट बचा अगर वो एजुकेशन को फॉलो कर रहा है। मगर मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे कई बार बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते उस लेसन प्लान को। तो स्पेशल एजुकेशन जो एजुकेटर होती है, उसका काम होता है कि उस लेसन प्लान को मॉडिफाई करें। पेरेंट्स और केयर गिवर्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है स्पेशल एजुकेशन में? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो भी हम गोल्स कर रहे हैं या हम जो गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं, वो पेरेंट्स के साथ शेयर करना और केयर टेकर्स के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही जनरलाइज कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर कुछ सिखाया और वो जाके घर में नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। दैट इज वाई वी हैव टू। तो हमारी बहुत ओपन मीटिंग्स होती हैं, कभी भी पेरेंट्स के साथ वो जो प्रॉपर मीटिंग्स करते हैं, हम अपने गोल्स शेयर करते हैं, वो अपने कंसर्न बताते हैं, उसी हिसाब से हम अपने गोल्स बनाते हैं। ओके। किसी भी स्टूडेंट के इंटरवेंशन को आप सक्सेसफुल कब मानते हैं? मेरी तरफ से सक्सेसफुल इंटरवेंशन वो होता है कि जो हम एक नॉर्मल वर्ल्ड में जो बच्चा फंक्शन इंडिपेंडेंटली कर जाए, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा इंटरवेंशन वही सक्सेसफुल है, इफ यू कैन लिव इंडिपेंडेंटली। मैम, कुछ ऐसे करियर्स बताइए जिसमें आपने स्पेशल नीड्स के लोगों को सक्सेसफुल होते देखा है। आई थिंक इट इज एवरीथिंग दे कैन बी सक्सेसफुल, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। जैसे आज आप बैठे हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है, सो यू आर देयर। कई बच्चे बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, कई लोग बहुत म्यूजिक को लाइक करते हैं, सो दे कैन पिक अप देयर करियर व्हाट दे लाइक, वी पुश देम टुवर्ड्स दैट। हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं, कई मतलब होटल्स में काम करते हैं, जिस तरह से डिपेंड करता है जो बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। तो एज पेरेंट्स एंड टीचर्स वी ट्राई टू इनकरेज देम। ओके। ये सारी स्पेशल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी किस तरह से काम आती है? बहुत ज़्यादा काम आ रही है आजकल, बिकॉज सी वी आर इन द टेक वर्ल्ड। तो जब तक कि बच्चे को ही नहीं पता लगेगा कि इस दुनिया पे कैसे चलेंगे, so we are also using lot of technology in this. So we use computers, we use tabs, we use voice over. अब लैंग्वेज में भी जैसे अगर मैं कहूँ तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अब जैसे हमारे पास कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जिसमें वो आप उसको टाइप करिए एंड have a voice also. We have something like आवाज़, जिसमें बच्चे अपने को कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिकॉज कम्युनिकेशन का जहाँ पर अगर कम्युनिकेट नहीं कोई कर सके, तो सबसे ज़्यादा आई थिंक हैंडीकैप बच्चा तभी फील करता है। सो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए भी वी यूज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ। Okay. So thank you, ma'am, for answering all my questions. It's been a pleasure talking to you. It's been extreme pleasure talking to you, Yuvraj. Keep it up. Thank you so much. और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया द वाई स्पेशल पॉडकास्ट का आज का एपिसोड देखने के लिए। हम अगले हफ्ते फिर आएंगे नए गेस्ट के साथ। तब तक मुझे यानी युवराज को दीजिए इजाजत। गुड बाय।